फिजिक्स के चैप्टर 3 को देखेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण। इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य करने के लिए बल की शर्त होती है, उसे वस्तु में गति उत्पन्न करनी चाहिए। कार्य एक अदिश राशि है। W = mgh। काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। v1/v2 = √m2/m1। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। और सूर्य का पलायन वेग जो है बाह्य सतह का 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग √2g r = √2gm/r। इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? 6 गुना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है 6 गुना अधिक है। एक अशक्ति लगभग बराबर होता है 746 वाट के। एक अशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं? किलोवाट घंटा को। किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल की स्थिर ऊर्जा से। जल की स्थिर ऊर्जा से। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो। नेक्स्ट है आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो दोनों टुकड़े जो है समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे। दोनों टुकड़े समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में 5 किग्रा द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक लगाता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? 6250 जूल की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग जो है समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट है इसमें किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है? अंटार्कटिक के कैंप में गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। कार्य का मात्रक जो है जूल है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान के ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है बायोमास। तापीय है, जल विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा। भू ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई फोन नहीं है, कैलोरी है, बीटीयू है, जूल है। फोन नहीं है। शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है 28 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18। एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? 10⁻17 जूल के। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। नेक्स्ट है, एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी किसकी? t⁻3/2 के। नेक्स्ट है, इनमें से सही कथन चुने। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से हमेशा अधिक होगा। नेक्स्ट है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विपरीत विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है 25 U हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगनी कर दिया जाए, द्रव्यमान आधा और चाल दुगना, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है नियत रहती है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ जो है बढ़ता है? किस पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है? नेक्स्ट है 29। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 में से ये जाने में किया जाता है तो क्रमशः W1, W2, W3 है, तो W1, W2, W3 में सही संबंध कौन सा होगा? W1 = W2 = W3। नेक्स्ट है, बांध में संग्रहित जल युक्त है स्थितिज ऊर्जा से। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। नेक्स्ट है, मॉडल क्वेश्चंस। यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, K = 20 × 10 = 2000 जूल हो जाएगा। 20 kg भार की बाइसिकल 20 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा 2000 जूल हो जाएगा। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति। नेक्स्ट है, इस विकल्प में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? नवकीय विखंडन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन में दिए गए विकल्प में किस नियम पर लागू होता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतराल में से तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है? क्षेत्रफल का नियम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनसैट, इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, सही नहीं है। बाद में से ये मौसम पूर्व अनुमान परियोजन डिजाइन किए गए थे। इनसैट श्रृंखला के यूरोपीय प्रक्षेपणों यानों का उपयोग किया गया है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, सही है। डी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। में जीईओ का पूर्ण रूप है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम केपलर ने की थी। नेक्स्ट है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है तो यह जो है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 100 जूल हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 225 जूल हो जाएगी। नेक्स्ट है, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल जो होगी 4.4 मीटर पर सेकेंड होगी। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा शून्य होता है। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उनमें निहित स्थिति ऊर्जा का मान यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो 490 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुली अपने सिर पर 30 किग्रा का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है तो कुली द्वारा संपादित कार्य क्या होगा? कुली द्वारा संपादित कार्य जो है शून्य होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होगी? वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होगी उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होगी। नेक्स्ट है, सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। 49 का डी हो जाएगा, यानी एक का डी कार्ज जूल बैटरी, ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शक्ति किलोवाट घंटा, और माइक्रोफोन जो है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का सही मिलान कीजिए। वाट न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट जो है 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहण क्षेत्र में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 51 0 जूल हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर 0 जूल। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहता हुआ जल नहीं है। यह एक बांध में संचित किया गया जल है, एक संकुचित जल स्रोत है, एक उठाया गया हथौड़ा है। बहता हुआ जल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों से किसमें स्थिति ऊर्जा P और गतिज ऊर्जा K काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। 54 54 एक पेंडुलम का झूलना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। बी और सी सही हो जाएगा, यानी विस्थापित वस्तु द्वारा और वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा। नेक्स्ट है 56 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी गति होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो द्रव्यमान क्या होगा? कम गति होगा, द्रव्यमान की गति कम होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो तथा यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी।